फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। सबसे पहले तो आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे और माफी चाहता हूं फ्रेंड आपसे, क्योंकि यार अभी दिवाली का सीजन था तो दिवाली में गांव गया था, इसकी वजह से कंटिन्यू क्लासे नहीं आ पाई। कुछ खास लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर क्लास क्लास क्लास, तो स्पेशली उनसे क्षमा, खास करके विकास प्रजापति जी जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास नहीं आ रही, आई एम वेटिंग सर जी, मिस यू। तो सॉरी फॉर दिस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में, अगर लास्ट में आपने क्लास देखी होगी तो लास्ट जो क्लास हुई थी वो हुई थी कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स में। एनक्लेस की जो मैंने बात की थी कि एनक्लेस की क्लास लूंगा, तो वहां पे मैंने बात की थी कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स में। उसमें जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम को जानने के लिए, जो लेबोरेटरी कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं उनकी बात की थी फ्रेंड। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में या एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में हमने बात की थी फ्रेंड, लास्ट जो सिस्टम कंप्लीट किया था वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम फ्रेंड इस क्लास में पढ़ेंगे एनाटॉमी की क्लास, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास है आज। इसमें हम बात करेंगे फ्रेंड न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में मैंने आपसे कहा था फ्रेंड, जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले कहा था कि फ्रेंड कौन सा नेक्स्ट सिस्टम लेके आए, तो कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे कि सर नर्वस सिस्टम। तो आज फ्रेंड हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। इससे पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो अगेन। और वापस 7-8-10 दिन हो गए यार, तो एक वो होता है ना कि यार वापस रीस्टार्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है यार। तो फ्रेंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, लास्ट तक बने रहने। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में फ्रेंड, जैसा कि मैंने जब नर्वस टिश्यू पढ़ाया था तब भी बात की थी, थोड़ी थोड़ी बात की थी, बट इस जो पूरा टॉपिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नर्वस सिस्टम, बहुत ही ब्रॉड और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि फ्रेंड एक तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्व सप्लाई हर सिस्टम में, जितने भी सिस्टम पढ़ोगे आप में, सब बिना नर्व सप्लाई कोई भी सिस्टम नहीं चलता फ्रेंड। तो हर सिस्टम में नर्व सप्लाई होती है, तो यहां भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है नर्वस सिस्टम। तो फ्रेंड आज इस क्लास में जस्ट हम बात करेंगे कि हम इस सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में स्पेशली आता क्या क्या है, किस किस की बात करेंगे। तो यहां आज में सारा, इसमें जस्ट एक इस क्लास को यूं बोल सकते हो आप कि ये नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बार माफी, ये 7-8-10 दिन की क्लास नहीं हुई इसलिए। और फ्रेंड आज से कंटिन्यू रहेगी, लगभग कोशिश करूंगा 2 क्लास डालने की, एक तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एंड एनक्लेक्स वाली दूसरी, जिसमें हमारे चल रहा है कौन सा, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम, हेडिंग डाल देते हैं। जस्ट आज नर्वस सिस्टम का क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल देते हैं नर्वस सिस्टम। आज हम बात करेंगे, बहुत दिन हो गए लिखे हुए भी यार नर्वस सिस्टम। फ्रेंड नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम सबसे पहले हम बात करें कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस यानी यहां पे नर्व, नर्व से बना हुआ सिस्टम है ये। मतलब यहां पे जो नर्वस सिस्टम की बात करें फ्रेंड, तो इसमें हमारा जो ब्रेन है, पूरा मस्तिष्क, एक ब्रेन, हमारी जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड, ब्रेन, और एक नेटवर्क है नर्व्स का। क्या है फ्रेंड? एक नर्व्स का नेटवर्क है, उससे मिलके ये बना होता है। किस किस से बना होता है फ्रेंड? यहां पे हम बात करें जो नर्वस सिस्टम है, डेफिनेशन की फर्स्ट हम बात करें कि एक तो ये ब्रेन से मिलके बना होता है, एक ब्रेन होता है प्लस स्पाइनल कोड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये डेफिनेशन हो सकती है कि ये एक ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना हुआ एक नर्व का जाल है, क्या नर्वस सिस्टम, ये हो सकती है। या जो नर्वस सिस्टम है फ्रेंड, ऑर्गेनाइज्ड बाय
नेटवर्क ऑफ नर्व सेल या नर्व फाइबर्स लिख दो। नर्व फाइबर से मिलके बना, जो नर्व फाइबर का जाल होता है उससे मिलके बना होता है नर्वस सिस्टम। ये हो सकता है एक। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो नर्वस सिस्टम मैंने बताया कि ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलके बना होता है, ठीक है, और नर्व्स होते हैं। जो बॉडी में हमारी जितनी भी बॉडी काम कर रही है फ्रेंड, ये हाथ पैर हिला रहा हूं मैं, जो डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, हार्ट पंप करता है, पल्स बनती, बीपी, सब कुछ जो भी होता है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वहां से इंपल्स आती है और इंपल्स को रिसीव किया जाता है। ब्रेन में इंपल्स आती है, वो कौन सी इंपल्स आती है? नर्व इंपल्स। किसके द्वारा आती है फ्रेंड? नर्व्स के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा। अभी आगे हम बात करेंगे न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो ब्रेन में आती है और सारी बॉडी का कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन से जाती है इंपल्स, नर्व इंपल्स, और ब्रेन तक आती है ऑर्गन से कि भाई हमें क्या करना है। तो जो सारा कंट्रोल है वो ब्रेन करता है, खास करके ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन से स्पाइनल कोड में जाता है, फिर नर्व पूरे पेरिफ्री में, हमारे पेरिफ्री जो ऑर्गन है वहां पे नर्व सप्लाई होती है, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड, ये तो होगी जस्ट एक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना हुआ नर्व का जाल है, जो क्या करता है? नर्व इंपल्स को रिसीव करता है और नर्व इंपल्स हमारे ऑर्गन्स में भेजता है और पूरे बॉडी पार्ट्स को या बॉडी ऑर्गन्स को या हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। ये तो होगी जस्ट डेफिनेशन की बात। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? जो नर्वस सिस्टम है फ्रेंड, नर्वस सिस्टम की बात करें फ्रेंड, छोटी छोटी नर्व सेल से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? नर्व सेल, सॉरी, नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? नर्व सेल से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? नर्व सेल से। अब ये जो नर्व सेल्स हैं ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है नर्व सेल फ्रेंड? दो प्रकार की नर्व सेल होती है। एक होती है न्यूरॉन्स, एक होती है न्यूरोग्लिया। तो यहां पे फर्स्ट बात तो यही होगी कि फ्रेंड हम जो इस नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे वो दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? एक तो न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा आगे आज की क्लास के बाद वो होगा न्यूरॉन्स, एक है न्यूरोग्लिया। अब यहां पे न्यूरॉन्स क्या है फ्रेंड? न्यूरॉन्स क्या है? एक तरह से नर्व सेल है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं इसको। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड? नर्व सेल है। क्या है फ्रेंड? नर्व सेल है, जिससे मिलके क्या बना होता है? नर्व सेल्स एक तो न्यूरॉन्स हैं, इससे मिलके बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्व सेल से मिलके बना होता है नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन्स आएंगे और न्यूरोग्लिया आएगा। न्यूरॉन्स क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की बात करें फ्रेंड, न्यूरॉन्स जब हम पढ़ेंगे तो इसमें तीन पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स में। एक होता है सेल बॉडी, ठीक है। दूसरा होता है फ्रेंड डेंड्राइट्स, या एक होता है एक्सोन, ठीक है। न्यूरॉन्स की बात करें फ्रेंड, ये सेल बॉडी होती है फ्रेंड, यहां पे सेल बॉडी होती है ये, ठीक है। यहां से ऐसे डेंड्रॉइड निकले हुए होते हैं, ठीक है। यहां से ये क्या होता है? एक्सोन होता है। ये सेल बॉडी होता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये होती है सेल बॉडी, और ये होते हैं एक्सोन। जब हम न्यूरॉन पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स पढ़ेंगे फ्रेंड, जब हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अभी जस्ट
इसमें मैं बता देता हूं कि भाई क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। न्यूरॉन्स में 3 चीजें पढ़ेंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करें न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होता है? न्यूरोग्लिया फ्रेंड, ये जो न्यूरॉन्स हैं इनके ऊपर एक सराउंडिंग्स या एक तरह से प्रोटेक्टिव या सपोर्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूरोग्लिया क्या है फ्रेंड? एक तरह से क्या है? कनेक्टिव। दिखाई दे रहा है ना आपको फ्रेंड? क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है। एक तरह से ये क्या है फ्रेंड? कनेक्टिव टिश्यू है। कौन? न्यूरोग्लिया। ये क्या है फ्रेंड? कनेक्टिव टिश्यू है जो 4 सेल से मिलके बने होते हैं। न्यूरोग्लिया 4 सेल से मिलके बने होते हैं जिनको बोलते हैं ग्लियल सेल्स। क्या बोला जाता है फ्रेंड? ग्लियल सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? ग्लियल सेल्स बोला जाता है। और ये सेल्स हैं वो 4 होती है सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती है फ्रेंड? एक होती है एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक होती है माइक्रोग्लिया या ग्लियल सेल, एक होती अपेंडिमल सेल, अपेंडाइमल सेल, एक होती है अपेंडाइमल सेल। तो ये 4 प्रकार की सेल्स होती है फ्रेंड। 4 प्रकार की सेल्स होती है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल एंड माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लियल सेल। तो इन 4 सेल से मिलके बना होता है ये न्यूरोग्लिया। और इनसे मिलके बना होता है फ्रेंड नर्वस सिस्टम पूरा। इन दोनों सेल से या टिश्यू बोल सकते हो, ये सेल ही एक तरह से नर्व सेल होती, इनसे मिलके पूरा हमारा जो क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया पढ़ेंगे इसमें। न्यूरॉन्स पढ़ेंगे पहले, फिर न्यूरोग्लिया पढ़ेंगे। न्यूरोग्लिया में 4 सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल एंड एपेंडाइमल सेल। ठीक है फ्रेंड। और न्यूरॉन्स में ये पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट टॉपिक होगा न्यूरॉन्स, दूसरा होगा न्यूरोग्लिया। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करें कि जो नर्वस सिस्टम है वो कितने टाइप्स का होता है फ्रेंड। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। यहां बात करेंगे फ्रेंड टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कितने प्रकार का होता है नर्वस सिस्टम फ्रेंड? तो यहां पे मेनली हम बात करें फ्रेंड 2 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं CNS। ठीक है। मतलब इस टॉपिक में एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले जो नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, इसमें हम पूरे सिस्टम में पहले पढ़ेंगे न्यूरॉन्स, फिर न्यूरोग्लिया। अब पढ़ेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये इसको बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें फ्रेंड, तो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है इसमें 2 चीजें आती है। क्या क्या चीजें आती है फ्रेंड? एक आता है ब्रेन, इसमें हम बात करेंगे ब्रेन की, और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है फ्रेंड, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो चारों तरफ से, यहां पे क्या क्या पढ़ेंगे वो बता रहा हूं मैं।
ब्रेन पढ़ेंगे, फिर ब्रेन के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन के चारों तरफ किससे घिरा होता है ब्रेन हमारा, स्पाइनल कोड किससे घिरी हुई होती है, उनको बोला जाता है फ्रेंड मेनिंजेज। मेनिंजेज बोला जाता है। ये 3 लेयर होती है फ्रेंड, 3 लेयर से मिलके बना होता है। इसमें आएगा फ्रेंड ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। ये क्या है फ्रेंड, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों तरफ की लेयर है। क्या है फ्रेंड, ब्रेन और स्पाइनल कोड को घेरती है, चारों तरफ से प्रोटेक्ट करती है। एक तरह से क्या करती है फ्रेंड, प्रोटेक्शन देती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को। ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। स्कल होता है, स्कल के बाद ये तीनों लेयर पाई जाती है। इनके अंदर भी सब लेयर होती है, वो जब हम ये पढ़ेंगे लेयर्स तब बात करेंगे। इनको बोला जाता है तीनों को मिला के मेनिंजेज। मेनिंजाइटिस होता है ना, मेनिंजाइटिस, ब्रेन की लेयर में इंफ्लामेशन, वो इन्हीं मेनिंजेज में होता है इंफ्लामेशन, खास करके बच्चों में। ठीक है फ्रेंड, और इन लेयर के बीच में फ्लूइड पाया जाता है। इनके बीच में क्या पाया जाता है फ्रेंड, जिसको बोला जाता है CSF। क्या बोला जाता है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन्हीं लेयर के बीच में पाया जाता है, जो पूरे स्पाइनल कोड में इन्हीं लेयर के बीच में रहता है, ब्रेन से लेके पूरी स्पाइनल कोड में। जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो फ्रेंड वहां पे जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो इसी CSF में डाला जाता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जब हम सिरिंज से खींचते हैं, मतलब तो वहां पे ब्लड की बजाय CSF आता है जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, सिरिंज से जब खींचा जाता है तब क्या आता है फ्रेंड, वहां CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो वो फिर क्या कहां जाता है, ब्रेन में जाता है। फिर जो भी ऑपरेटिव पार्ट है उसको वहां पे नर्व सप्लाई को ब्लॉक करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 लेयर हैं जिससे जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों तरफ होती है। अब यहाँ पे बात करें फ्रेंड, ब्रेन में क्या क्या पढ़ेंगे हम। ब्रेन में यहाँ 3 पार्ट है ब्रेन के। ठीक है फ्रेंड, ब्रेन के 3 पार्ट है, ब्रेन के 3 पार्ट है, वो हम ब्रेन के 3 पार्ट यहां पढ़ेंगे फ्रेंड। कौन कौन से पार्ट है, एक सेरेब्रम, सेरेब्रम, एक होता है सेरेबेलम, ठीक है, एक ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। ठीक है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन में ये 3 चीजें पढ़ेंगे फ्रेंड। सेरेबेलम की बात करें तो यहां पे 4 पार्ट होंगे फ्रेंड। सेरेब्रम के 4 पार्ट होंगे, वो यहां पे लिख देता हूं मैं। एक फ्रंटल लोब, फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल एंड टेम्पोरल। जो ब्रेन है पूरा, ये ब्रेन, ये होता है सेरेब्रम फ्रेंड। इसमें फ्रंटल लोब, लोब होगी, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। सेरेबेलम की बात करें फ्रेंड, ये जस्ट ओसिपिटल लोब के नीचे पाया जाता है, ओसिपिटल लोब के नीचे पाया जाता है। और इसके 2 भाग होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर 2 भागों में बटा होता है। सारी बातें हम करेंगे जब सेरेबेलम पढ़ेंगे, तब ब्रेन पढ़ेंगे तब। आज जस्ट मैंने बताया फ्रेंड, जस्ट आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है, उसके बाद ब्रेन स्टेम की बात करें फ्रेंड, ब्रेन स्टेम में भी 3 चीजें आती है। ब्रेन स्टेम में भी 3 चीजें आती है। एक आएगा फ्रेंड मिड ब्रेन, क्या आएगा फ्रेंड, मिड ब्रेन। एक होगा पोन्स, एक होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा या ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इस ब्रेन स्टेम में क्या क्या पढ़ेंगे हम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा यहां पे हम बात करेंगे। तो ये क्या हो गया फ्रेंड, ब्रेन हो गया। ब्रेन में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है। ब्रेन में हम सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे, जिसमें सेरेब्रम में फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब पढ़ेंगे। सेरेबेलम की बात करें
तो उसमें दो पार्ट है या दो हेमिस्फेयर, राइट एंड लेफ्ट, दो साइड में। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करेंगे। और यहां पे मेनिंजेस की बात बताई मैंने फ्रेंड। मेनिंजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को प्रोटेक्शन देता है या कवर करता है। ये लेयर है, तीन लेयर पाई जाती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। इनकी भी सब लेयर होती है, वो जब हम बात करेंगे इनको पढ़ेंगे तब। ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे हम बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी होती है फ्रेंड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें फ्रेंड, यहां पे हम बात करेंगे ग्रे मैटर, ठीक है, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। क्या आएंगे फ्रेंड इसमें, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एंड 31 पेयर, 31 जोड़े ऑफ स्पाइनल नर्व के, वो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में ही पढ़ेंगे। वैसे फ्रेंड स्पाइनल नर्व की हम जब बात करेंगे तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में भी स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व है वही आगे पेरिफेरी में क्या है, नर्व सप्लाई करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी इनको लिया जाता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। बट हम जो काउंट करेंगे जैसे क्रेनियल नर्व है, थोरेसिक नर्व है, वो हम पेरिफेरी नर्व सिस्टम में काउंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर क्या होता है, इसके बारे में भी अभी जस्ट बात कर लेते हैं। व्हाइट मैटर की बात करें फ्रेंड, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, इसको पेरिफेरल नर्व सिस्टम को भी समझाऊंगा, अभी इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर क्या होता है। फ्रेंड अभी मैंने जस्ट आपसे बात की थी न्यूरॉन्स की, इसकी बात की थी न्यूरॉन्स की। जब न्यूरॉन पढ़ेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर क्या होता है। व्हाइट मैटर एमी नहीं आएगा क्या यार स्पेलिंग में, थोड़ा सा व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर क्या होता है फ्रेंड। जब हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे, जब न्यूरॉन की बात करेंगे ना फ्रेंड, तब पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाइट मैटर ग्रे मैटर क्या होता है। फिर भी मैं यहां समझा दूं, व्हाइट मैटर की बात करें फ्रेंड, व्हाइट एंड ग्रे ये कलर से है। व्हाइट और ग्रे जो है, ये जो नाम दिया गया है ये कलर के ऊपर डिपेंड करता है, कलर से नाम दिया गया है। किस प्रकार दिया गया है, व्हाइट मैटर की बात करें तो व्हाइट मैटर में नर्व, जो नर्व फाइबर बोल दो या एक्सोन है फ्रेंड, एक्सोन, एक्सोन अभी मैंने बताया था न्यूरॉन्स का पार्ट है एक्सोन। एक्सोन क्या करता है, एक्सोन क्या करता है, सेल बॉडी से नर्व इंपल्स आती है, डेंड्रोइड से आती है, फिर सेल बॉडी में आती है, फिर वहां से दूसरे नर्व में वो ट्रांसफर करता है। तो इस एक्सोन में जो एक वो मैंने बताया था एक्सोन, ये वाला लेयर, ये वाली एक तरह से छड़ी नुमा स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है एक सीट पाई जाती है चारों तरफ। क्या पाई जाती है फ्रेंड, सीट, इसको बोलते हैं माइलिन सीट। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, इसको बोला जाता है माइलिन सीट। और ये बनी होती है व्हाइट फेट की, व्हाइट फेटी लेयर होती है। क्या होती है फ्रेंड, व्हाइट फेटी इंसुलेटिंग सीट होती है, इंसुलेटिंग सीट होती है इसके चारों ओर, एक्सोन के चारों ओर। इसी को क्या बोला जाता है, इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये व्हाइट फेट होती है और इसी वजह से इसको बोला जाता है व्हाइट मैटर। किसकी वजह से, व्हाइट फेट की वजह से, व्हाइट फेट की वजह से इसको बोला जाता है व्हाइट मैटर। तो जो एक्सोन है वो क्या बनाता है फ्रेंड, व्हाइट मैटर बनाता है। यूं ध्यान रखना, एक्सोन क्या बनाता है, व्हाइट मैटर बनाता है। यहां पे हम बात करें
जो सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स मिलके ग्रे मैटर बनाते हैं। क्योंकि ये क्या है, जो सेल बॉडी है फ्रेंड, इसकी हाई कंसंट्रेशन की वजह से, हाई कंसंट्रेशन की वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है। क्या होता है फ्रेंड? इसका जो कलर होता है हाई कंसंट्रेशन की वजह से, सेल बॉडी की हाई कंसंट्रेशन की वजह से इसका जो कलर होता है फ्रेंड वो ग्रे होता है, और इसको बोला जाता है ग्रे मैटर। ऐसा कोई मैटर नहीं है, आप जो समझ रहे हो कि कुछ है, ये न्यूरॉन्स ही है। जो न्यूरॉन्स में एक्सोन है वो व्हाइट मैटर बनाता है, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स है वो ग्रे मैटर बनाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें फ्रेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बात करेंगे फ्रेंड, इसमें दो डिवीजन आते हैं, दो पार्ट आते हैं इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फ्रेंड। इसमें क्या आते हैं? दो पार्ट आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यहां से यूं ले लेता हूं, ठीक है फ्रेंड। एक हो गया सेंसरी, एक बात करेंगे सेंसरी डिवीजन, एक बात करेंगे मोटार डिवीजन। इसको बोलते हैं अफेरेंट, अफेरेंट नर्व बोल सकते हो या अफेरेंट डिवीजन, इसको बोलेंगे इफेरेंट। इफेरेंट, इसका मतलब क्या होता है? अफेरेंट एंड डिफरेंट। सेंसरी डिवीजन की बात करें फ्रेंड और मोटार डिवीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो इंपल्स आती, नर्व इंपल्स सेंसरी डिवीजन में, जो सेंसरी नर्व इंपल्स कहां से जाएगी? जो सेंसरी नर्व इंपल्स जाती है वो हमारे बॉडी से जाएगी, बॉडी ऑर्गन से जाएगी, जैसे हमारी स्किन से जाएगी, जैसे हम हमारे सेंसरी ऑर्गन से जाएगी। ठीक है फ्रेंड, कहां जाएगी वो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहां जाएगी फ्रेंड? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहां जाएगी फ्रेंड? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यहां पे सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन में जैसे बैरो रिसेप्टर हो गए, कीमो रिसेप्टर हो गए, ये क्या है? नर्व इंपल्स को कहां पे ले जाएंगे फ्रेंड? ब्रेन में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, फिर वहां से फिर एक्शन होगा, फिर वहां से मोटार इंपल्स आएगी। ठीक है, फिर उस ऑर्गन को जो भी करना है, अफेक्ट करना है, वो मोटार डिवीजन में आएगी, मोटार रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहां सेंट्रल सेंसरी डिवीजन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी इंपल्स। ठीक है, मोटार डिवीजन की बात करें, इसको इफेरेंट बोलते हैं। तो यहां पे जो मोटार इंपल्स जाएगी या जो मोटार नर्व इंपल्स जाएगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो अफेरेंट इफेरेंट ऑर्गन है, किस ऑर्गन में? इफेरेंट ऑर्गन, भाई किस ऑर्गन में ये इंपल्स भेजनी है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस एफरेंट ऑर्गन में जाएगी, तो उसको बोला जाता है मोटार डिवीजन। अब इस मोटार डिवीजन को भी फ्रेंड दो भागों में डिवाइड कर दिया, मोटार डिवीजन को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस बोलो या नर्वस लिख दे, नर्वस सिस्टम भी लिख सकते। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दो भागों में बांटा गया है इस मोटार डिवीजन को। ठीक है फ्रेंड, यहां पे हम बात करेंगे पहले सेंसरी डिवीजन की, फिर मोटार डिवीजन की, फिर बाद में हम बात करेंगे सोमैटिक नर्व सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो फ्रेंड इसमें जो इंपल्स जाएगी वो वॉल्यूंटरी टाइप की होगी, वॉल्यूंटरी इंपल्स जाएगी, वॉल्यूंटरी होगा। ये सोमैटिक नर्व जो सप्लाई होगी वो वॉल्यूंटरी टाइप की सप्लाई होगी। किस प्रकार की होगी फ्रेंड? वॉल्यूंटरी टाइप की होगी, वॉल्यूंटरी होगी। जैसे स्केलेटल मसल, सभी जो जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल
जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं उसमें जो भी नर्व सप्लाई होती है, जो भी नर्व रेस्पॉन्स आता है, वो किसके द्वारा आता है फ्रेंड? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा आता है फ्रेंड? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें फ्रेंड तो ये इनवॉल्यूंटरी होती है, हमारे बस में कुछ नहीं होता। इसमें कौन कौन सी आएगी? स्मूथ मसल, जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं उसका कंट्रोल इसी के द्वारा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। कार्डियक मसल और जितनी भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, सबका जो कंट्रोल है, नर्व कंट्रोल या नर्व सप्लाई है, वो सारी किससे होगी फ्रेंड? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनोमिक एएनएस बोलते हैं इसको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? एएनएस बोलते हैं। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया है फ्रेंड। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बहुत बार चर्चा की है फ्रेंड, बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई होती है, वहां पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की हमने क्या की है? बात की है। तो जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है फ्रेंड वो इमरजेंसी कंडीशन में आती है। इमरजेंसी में जो ब्लड सप्लाई होती है, इमरजेंसी में, इमरजेंसी कंडीशन, इसमें जो इसको बोला जाता है एफआई, फाइट एंड फ्लाइट। इसको क्या बोला जाता है? फाइट एंड फ्लाइट। मतलब इसमें जो रेस्पॉन्स आता है सिंपैथेटिक नर्व रेस्पॉन्स, वो कब आता है? इमरजेंसी कंडीशन में। कब आता है फ्रेंड? इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई या जो ऑटोनोमिक नर्व में सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। इसका जस्ट विपरीत है ये पैरासिम्पैथेटिक, ये होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये रेस्टिंग स्टेज में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होता है तो रेस्टिंग फेज में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो उसको स्टिमुलेट करता है और डाइजेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? डाइजेशन को भी स्टिमुलेट करता है या प्रमोट करता है। डाइजेशन स्टिमुलेट करेगा तो सारी जैसे लार का सिक्रेशन बढ़ना, सारा कुछ इस में पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक में। तो यहां तक ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी फ्रेंड कि इस सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये चीजें पढ़ी जाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये चीजें पढ़ी जाएगी, ये तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। स्पाइनल नर्व, यहां पे स्पाइनल नर्व भी पढ़ेंगे फ्रेंड। स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व होती है फ्रेंड 31 पेयर्स, क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर एंड थोरेसिक नर्व भी होती है 12 पेयर्स। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। जो क्रेनियल नर्व है फ्रेंड, क्रेनियल नर्व, ये आई थोड़ी आएगा यहां। जो क्रेनियल नर्व है फ्रेंड वो कितनी होती है? 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व होती 13 पेयर, थोरेसिक नर्व होती 12 पेयर। तो ये भी इसी टॉपिक में हम बात करेंगे और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो ये सारी चीजें फ्रेंड आज मैंने इस शायद फर्स्ट बार बताया होगा कि पूरा क्या क्या पढ़ेंगे इस सिस्टम में। तो फ्रेंड ये है नर्वस सिस्टम जिसमें ये सारी चीजों की बात की जाएगी अब नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड मैंने क्या बताया था? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया की बात करेंगे। तो फ्रेंड कमेंट करना कैसी लगी क्लास, और जितना हो सके शेयर करो वीडियो को, अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ही यार, ठीक है ना। और फिर माफी चाहूंगा कि यार बहुत दिनों बाद क्लास आई, उसके लिए थोड़ा माफी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।